बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। मतलब बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कठिन आईपीएससी भी आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने क्लास पहली और दूसरी नहीं देखी है, आप पहली और दूसरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आईपीएससी और उसमें अभी तक जो हमने नामकरण देखा था, तो उसमें हमने एक फार्मूले का यूज़ किया था जिसका नाम था एल्क प्लस बॉन्ड नेम ऑफ प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फार्मूला था और यहाँ पर यूज़ हमें क्या करना था, स्थान भी बताना था, प्लेस भी बताना था, अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो। इसको शुरू करने से पहले आपको हम एक और बात बता दें, यहाँ पर एक आता है वरीयता क्रम। क्या आता है? वरीयता क्रम आता है। अब वरीयता क्रम में सबसे पहली जो वरीयता आपको देनी है वो फंक्शनल ग्रुप को देनी है। दूसरी वरीयता जो आपको देनी है वो डबल बॉन्ड को देनी है। तीसरी जो वरीयता आपको देनी है वो ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। और चौथी जो वरीयता आपको देनी है वो साइड चेन को देनी है, साइड चेन को देनी है। और पांचवी जो वरीयता आपको देनी है वो अल्फाबेट को देनी है। अब ये क्या है? अल्फाबेट्स। पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता और ये चौथा पांचवा वरीयता। मतलब ये वरीयता किस लिए दे रहे हैं? नंबरिंग के लिए, कि आपको किधर से नंबरिंग करना है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक पड़ेगा उधर से हम क्या करेंगे? वरीयता देंगे। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड होगा, तो अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो इसको देख के नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को देख के हम करेंगे। और अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो साइड चेन को देख के करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? आईपीएससी को हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल में आ जाए, डबल बॉन्ड मल्टीपल में आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल में आ जाए, तो किस तरीके से हम करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड मल्टीपल में आ जाए तो उसके लिए अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड है तो डाई यूज करेंगे शब्द, 3 होगा तो ट्राई शब्द यूज करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा शब्द यूज करेंगे और 5 होगा तो पेंटा शब्द यूज करेंगे। इसी तरह से आगे हम यूज कर लेंगे। ये बातें हम लोगों ने देख ली थी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आए। तो जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए। अब सवाल ये है कि डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को देख के करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वरीयता क्रम दिया गया, कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड में किसको वरीयता देंगे? तो जो ऊपर है तो डबल बॉन्ड ऊपर है, तो इसको हम नंबरिंग किधर से देख के करेंगे? डबल बॉन्ड के। तो नंबरिंग इधर से होगी, ना कि इधर से। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, जबकि इधर पहले से है तो ये नंबरिंग 1 2 3 और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है? अब सबसे पहले हमारा वही फार्मूला एल्क। एल्क का मतलब होता है कि कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हमने एल्क यूज किया था, ब्यूट। ठीक है। अब सवाल यह है कि नामकरण में बॉन्ड तो 2 हैं, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नामकरण में किसका नाम पहले लिखेंगे? तो डबल बॉन्ड में आप लोग देखते हैं आता है इन और ट्रिपल बॉन्ड में आपका आता है आइन। और हम जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले क्या आता है? ई आता है और वाई आता है बाद में। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड का ही नाम लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या लिखेंगे? इन। क्या नाम लिखेंगे? इन। अब आगे देखिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है तो 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइन। अब यहाँ पर आपको एक बात थोड़ा सा समझना होगा कि जो हमारा वाई होता है वो सेमी वॉवेल्स होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि ये वॉवेल्स है। तो यहाँ पर ये भी वॉवेल्स है और ये भी वॉवेल्स है, तो जब ये वॉवेल्स आगे अगर वॉवेल्स होगा तो आपको पीछे वाले वॉवेल्स को यहाँ से क्या करना है? हटा देना है। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 3 आइन। ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लें कि जैसे मान लीजिए CH3 दिया हो, CH डबल बॉन्ड CH C, और यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड फिर से क्या दिया हो? CH दे दिया गया हो, C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। अब इसका नामकरण हमें करना है
तो नामकरण सबसे पहले तो वही काम हमें करना है कि नंबरिंग करनी होगी, पहला काम तो यही है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जिधर से हमें डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, तो डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा देंगे हम। तो ये किधर से नजदीक पड़ेगा? 1 2 दूसरे पे पड़ रहा है, 1 2 इधर देखिए तीसरे पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हेक्स। हेक्स। अब डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, क्योंकि स्थान बताना होगा। बॉन्ड का नाम लिखने से पहले उसका स्थान बताइए कहां पर है। ये तो दूसरे पे लगा है और यहाँ पे तीसरे पे भी लगा, तो दो है इसलिए क्या लगाओगे? डाई। और शब्द यूज करोगे INE, इन। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होगा? इन। अब फिर क्या लिखोगे? ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखोगे 5 आइन। ये वॉवेल्स की तरह काम करता है, तो ये आपका ही हट जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे देखिए। तीसरा एग्जांपल हम एक और ले लें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड और दे दिया गया, या हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास दिया गया है। अब सवाल ये है कि नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी, तो डबल बॉन्ड तो इधर से पहले पे पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, तो एल का आपका हो जाएगा ऑक्ट। ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? एक तो एक और दो के बीच में, इसलिए छोटा नंबर हमेशा लेते हैं 1, और दूसरा डबल बॉन्ड आपका है 5 और 6 के बीच में, तो मतलब छोटा नंबर 5 आएगा। डैश 2 है इसलिए क्या यूज करोगे? डाई, और ये आपका हो जाएगा इन। फिर अब ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है, तो कहाँ कहाँ पर है? तो तीसरे पर है। कहाँ पर है? तीसरे पर है। और फिर बेटा देखिए कहाँ पर है? 7 पे है। अब दो शब्द है इसलिए यूज करोगे डाई, क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है, और YNE डाई। तो ये वॉवेल्स है, तो इसका ये वॉवेल्स हट जाएगा। अब ये मत सोचिएगा सर ये डी दिया था आपने, नहीं, हमें हमेशा सफिक्स का वॉवेल्स देखना है, सफिक्स का। ये तो नंबर जो हम 2 या 3 की संख्या बताने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं, जो वॉवेल्स का सफिक्स उसमें ये वॉवेल्स की तरह काम करेगा, जो उसका सफिक्स होगा, और इसके जो पहले वाला सफिक्स होगा उसका ई वॉवेल्स हट जाएगा। ये तो हमने तब बात कर ली जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे में आ रहे हैं, तब की बात है। लेकिन अब हम आगे एक और स्टेप थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप आ जाए। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या होगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमने आपको कुछ पढ़ाए भी थे, अगर आपको याद होंगे तो उनके सफिक्स भी हमने लिखाए थे। जैसे OH हो तो उसका सफिक्स आल होता है, CHO हो ये ऑल होता है, सॉरी ऑल होता है, CHO का अल होता है। अगर C डबल बॉन्ड O हो तो इसका ओन होता है सफिक्स। अगर C डबल OH हो तो इसका ओइक एसिड होता है सफिक्स, ये आपको बताया गया। अगर NH2 हो तो उसका सफिक्स आपका एमीन होता है। अगर यहीं पर CONH2 आपका हो तो उसका सफिक्स क्या होता है? एमाइड होता है। ये हमने कुछ एक बातें यहाँ पर देखी थी, और भी फंक्शनल ग्रुप थे, पर इतना समझाने के लिए आपके बहुत है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड का हम नाम लिख देते हैं, CH2 और ये OH। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कैसे? तो देखिए आपने हाइड्रोकार्बन को जाना है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आप लोगों ने ये देखा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं कंपाउंड्स, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, आप यहाँ पर इस कंपाउंड्स को यहाँ तक देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन लग रहा है, लेकिन जैसे आप इसको देखेंगे तो ये लगेगा कि ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? व्युत्पन्न है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। ठीक है, तो अगर ये इनमें से आप हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट संरचना दिख जाए तो समझ जाना वो आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये आप याद करके भी इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होगा तो पहली वरीयता तो उसी को मिलेगी। ये भी बात सही है। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ेगा हमें ये देखना है। तो इधर से जाएंगे तो दूसरे कार्बन पे, इधर से जाएंगे तो पहले कार्बन पे। तो हमेशा कार्बन की नंबरिंग की जाएगी, ना कि फंक्शनल ग्रुप की। तो ये किस कार्बन पे लगा है? अगर आप देखेंगे तो ये बेटा आपका लगा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पहले कार्बन पर लगा है। तो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये पहला आपका कार्बन है, ये दूसरा। तब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको वही फार्मूले पे जाना। सबसे पहले आप एल्क लिखेंगे और एल्क में इसका नाम होगा एथ।
क्या होगा, एथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का स्थान बताने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर हो जाएगा ANE, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये पहले पे लगा इसलिए 1, और यहां पर ये हो जाएगा ऑल। ये वॉवेल्स है तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इथेन 1 ऑल। या इसको सिंपली जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और पहले कार्बन पे लगा हो तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 एथेनॉल, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं एथेनॉल 1, जो ऐसा आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए CH3 दिया हो, CH2 दिया हो, C डबल बॉन्ड O दिया हो और ये H दिया हो, ऐसा दिया हो। तो यहां पर सबसे पहले हमने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। क्या यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एसिड ग्रुप है। ये देखिए, ये एसिड ग्रुप है, COOH। नामकरण करने से तरीका यही है। एक बात यहां पर और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बात को और ऐड करना चाहूंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को भी नंबरिंग में इंक्लूड किया जाएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो देखिए पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा है और तीसरा कार्बन हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका नामकरण करेंगे तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन को हम ले लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए जो एल्क यूज होता है हमने आपको लिखाया, वो प्रोप यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रोप। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड देखना होता है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिख रहा, नहीं दिख रहा। हमेशा आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को चेक करना है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? N आ जाएगा। क्या हो जाएगा? N। अब पहले पे लगा है इसलिए 1, फिर इसके बाद देखिए बॉन्ड नाम लिख लिया, फिर स्थान। यहाँ पे सफिक्स का भी स्थान बताना होगा, फंक्शनल ग्रुप का भी स्थान बताना होगा। तो क्या हो जाएगा? 1। और इसके लिए जो यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब ये वॉवेल्स है, COOH के लिए ओइक एसिड यूज करता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ये वॉवेल्स है तो ये आपका हट जाएगा, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर समझ लो बातें। और ये कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको CH3 दिया गया है, C डबल बॉन्ड O दिया गया है और यहाँ पर H दिया गया। तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है आपका? ये आपका सर एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, कौन यूज होता है? अल यूज होता है। तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसको भी इंक्लूड करिए, 1 और 2, तो 2 हो गए। तो 2 कार्बन इसलिए एथ यूज करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, पहले पे 1 और ये क्या हो जाएगा? अल। तो ये वॉवेल्स है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और क्योंकि पहले ही कार्बन पे CHO लगा हुआ है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 एथेनल, 1 एथेनल। और इसको और क्या लिख सकते हो? और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हो एथेनल 1, ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अब यहां पर और आगे देखिए कि जैसे मेरे पास एक और कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। मैंने ले लिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये NH2। ये फंक्शनल ग्रुप है CONH2, यानी ये आपका एमाइड है, इसका सफिक्स एमाइड ही होता है। तो नामकरण करिए 1, 2, 3। तो 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, 1 एमाइड। तो वॉवेल्स है तो ये भी हट जाएगा, तो प्रोपेन 1 एमाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्या होगा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। लेकिन जब सेम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल में आ जाएगा, यानी एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप सेम आ जाएंगे, तब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग और देखते हैं।
ठीक है, देखिए ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, इसी के बेसिस पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कि जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएं और वो सेम हो, हालांकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अभी नहीं लेंगे, सिर्फ सेम लेंगे। एक कंपाउंड हमने लिया CH2OH और ये CH2OH। आप यहां पर देख रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो इसकी नंबरिंग करनी होगी। तो किधर से करेंगे, तो इधर से भी पहले पे पड़ रहा है, इधर से भी पहले पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इसको नंबर 1 कह लो, इसको नंबर 2 कह लो, नो प्रॉब्लम। अब इसका नामकरण करेंगे तो 2 हैं तो इसलिए क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे, N। अब देखिए पहले पे भी OH लगा है, दूसरे पे लगा है, तो 1,2। अब 2 के लिए शब्द यूज करते हैं डाई, तो क्या हो जाएगा डाई। और OH का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, तो क्या होगा डाईऑल। ये वॉवेल्स है तो ये वाला ई आपका हट जाएगा, तो इथेन 1,2 डाई ऑल हो जाएगा। या मान लीजिए आपके पास ये ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको दिया गया है, ये देखिए, और इसका भी मुझे नामकरण करना है। तो देखिए इधर से भी फंक्शनल ग्रुप पहले पर है, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप पहले पर है, तो 1, 2 और ये 3। तो 3 के लिए शब्द यूज करते हैं प्रोप, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। और किस पे लगा, पहले पे भी लगा है, दूसरे पे भी लगा, तीसरे पे, पहले पे भी OH, दूसरे पे OH और तीसरे पे OH। 3 है इसलिए यूज करेंगे ट्राई और लिखेंगे ऑल। ये वॉवेल से इसलिए ये ई हट जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक और ले लेते हैं यहीं पर, COOH और COOH, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, तो इसका IPSC नाम क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले इसका जब नाम लिखेंगे तो चूंकि 1 और 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, 1,2 और ये हो जाएगा डाई ओइक एसिड। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दो COOH है और इस ओइक एसिड क्या होता है, इसका सफिक्स होता है। अब यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वॉवेल से तो ये ई आपका यहां से हट जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं आ रही। अब एक और हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे C+O और ये आपका है CH3। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है, CO किसका होता है, कीटोन होता है ये, और सफिक्स है ओन। तब इसका नामकरण करेंगे तो हमेशा नामकरण ऐसा नहीं कि 20 से करेंगे, हमने कहा कि अगर कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में तो इंक्लूड हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तब इसका नाम होगा प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, दूसरे पे COO लगा है 2 और ये हो जाएगा ओन, तो इसका नाम ई हट जाएगा क्योंकि ये वॉवेल्स है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन हो जाएगा। आ रही बातें समझ में आप लोगों को। और आइए एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2 और यहां से हम एक OH यहां पे जोड़ देते हैं और यहां पर एक OH हम यहां पे जोड़ देते हैं और ये CH2 और ये आपका हो जाएगा OH। अब इसका नामकरण करना है तो सबसे पहली शर्त तो यही होगी कि नामकरण करेंगे किसी से, किधर से नजदीक पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये OH इधर से दूसरे कार्बन पर है और इधर से पहले कार्बन पर, नंबरिंग इधर से होगी, बिल्कुल सही है, 3, 4। तो 4 है तो इसके लिए आप शब्द यूज करोगे ब्यूट, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। और देखिए OH कहाँ कहाँ लगा है, पहले पे OH है, दूसरे पे OH है और तीसरे पे OH, तो 1, 2 और 3। और 3 के लिए शब्द यूज करते हैं ट्राई और ये आपका हो जाएगा ऑल, तो ट्राई ऑल। ये वॉवेल्स है तो ये आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल में भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आएंगे तो हम उनका भी IPSC बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर IPSC, गाड़ी गई थी थोड़ा सो, अगर हम इसके बाद IPSC बेटा देखेंगे कि जब एक ही कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और साथ में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मतलब तीनों ही आ जाए साथ में, तब हम क्या करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, तो उसमें किस तरह से हम नाम लिखेंगे, किस तरह से उनका IPSC बनाएंगे, ये आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।
तब तक के लिए आप इन तीनों क्लासों को बार बार देखिए, और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आप चौथी क्लास की तरफ आगे मत बढ़िए। अगर आपको बहुत बेहतर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।